नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेली करंट अफेयर की सीरीज साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है वो वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी जो है वो चल रही है। आप सारी वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके आने वाले सभी और स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता, यहाँ पर आने वाला है 2021-2020 जैसा भी रहा हो, अब 2021 को हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू ईयर रिजोल्यूशन यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 और 2023। यहाँ पर जो है वो आपको यूपीएससी सीएसई में सफलता दिलाएगा अनअकैडमी के यहाँ पर जो है वो 4 जनवरी से बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। यहाँ पर जीएस 6 मंथ का कोर्स भी है, 1 ईयर का कोर्स भी और 2 ईयर के कोर्सेज भी आ रहा है, जिसमें आपका प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहने वाले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू क्लासेस साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलेगी। 6 मंथ के कोर्सेज आप देख सकते हो, आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सेपरेट हिंदी और सेपरेट इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं 4 जनवरी से। और जैसे आपका हिंदी मीडियम बैच हुआ तो ये हिंदी में लिखा भी होगा, इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो हिंदी मिलेगा और पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, इंग्लिश में भी सेम ऐसा रहेगा। तो आप इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि हम यहाँ पर कंप्लीट 1 ईयर के कोर्स की बात करें तो ये भी आपके 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में 2 ईयर्स के कोर्सेज भी आपके 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी मत करो। यदि आपने ठान लिया है कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका जो है वो इसमें राह में साथी बन सकता है। साथ में यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो यहाँ पर अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, जहाँ पर आप प्लस के साथ यहाँ पर ऑप्शनल भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस आपको जो है वो मिल जाएगा। ये इन्होंने एक कॉम्बो बनाया और दूसरा एक और कॉम्बो जिसमें आइकॉनिक और प्लस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लस के जो बेनिफिट होते हैं इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। आप जब चाहो जब वीडियोज यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, कोर्सेज पीडीएफ मिलती हैं, साथ में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और आपको स्टडी ट्रैकर भी यहाँ पर मिलता है। यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारी लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर लिंक दी होगी, इस पर क्लिक करके आप जो है वो कोर्सेज को परचेस कर लीजिए। और कोर्स परचेस करने के पहले इस रेफरल कोड को जरूर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। GURUJI, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिरिस्टिका स्वेप्टी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम मर्कुराना मिरिसिसा पालुस्ट्रिस है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिरिस्टिका स्वेप्टी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम मर्कुराना मिरिसिसा पालुस्ट्रिस है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। हाल ही में इस मेंढक की प्रजाति को केरल के त्रिशूर में पहली बार देखा गया। जो पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है उसको आप ध्यान रखना। यदि आप और भी कहीं से करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या आपने यूपीएससी एग्जाम के करंट अफेयर्स को देखा हुआ तो आपको समझ में आता होगा कि मैं आपको किस लेवल का करंट अफेयर यहाँ पर करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही कहीं देखने को मिलेंगे। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन किया करो, तो मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे यहाँ पर जो है वीडियोस लेकर फ्री में यहाँ पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। उसका आयुष्यन स्टेटस एंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। संघाई हिरण जो है वो मणिपुर का राजकीय पशु है। फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसका जो आयुष्यन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। क्या है? एंडेंजर्ड, ये याद रखेंगे। संघाई हिरण को डांसिंग डियर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। डांसिंग डियर आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, तो भी आपको मणिपुर जो है वो बताना पड़ेगा। और डांसिंग डियर कहा जाता है किसको? संघाई हिरण को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर इवेंट केवल लीगो की ही पहल है, इसका संबंध वनस्पतियों के संरक्षण करने से है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या है फिर? सुपर इवेंट की बात करते हैं तो लीगो और वर्गो दोनों की ये पहल है। इसके तहत न्यूट्रॉन तारे के संभावित टक्कर से भी गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न हो सकती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको सुपर इवेंट जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेसक्राफ्ट वेरिसीट मंगल की ग्रह की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस अंतरिक्ष यान का संबंध अमेरिका से है, इसको आप क्रैश कर लीजिएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। यह इजराइल का एक अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट वेरिसीट की बात करते हैं तो ये जो है वो मंगल की सतह पर नहीं और ना ही अमेरिका का था, बल्कि इजराइल का अंतरिक्ष यान था। और ये मंगल की नहीं बल्कि चंद्रमा की सतह पर जो है वो क्रैश हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीबी सेकटकर समिति ने सीडीएस बनाने की सिफारिश की थी। सीडीएस नाभिकीय मुद्दों पर पीएम को सलाह नहीं कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। डीबी सेकटकर समिति ने सीडीएस बनाने की सिफारिश की थी। सीडीएस सेना के तीनों बलों का प्रभावकारी नेतृत्व करता है तथा यह नाभिकीय मुद्दों पर भी पीएम को सलाह दे सकता है। इसका गठन हाल ही में जो है वो किया गया था। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सीडीएस की तो इसको कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और आप जो है वो यहाँ पर मुझे बताएंगे कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में किया गया था। यह सर्वे केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश का पहला नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में किया गया था और यह सर्वे केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही किया जाता है। देश का पहला सर्वे 2018 में किया गया था जो संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके तहत बच्चों और किशोरों के गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी को 2018 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और इसको 2019 में जो है वो अधिसूचित या नोटिफाइड किया गया था। और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ावा देने की तरफ जो है वो काम करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EIB 2021 से जीवाश्म ईंधन युक्त परियोजनाओं पर फंडिंग नहीं करेगी। यह यूरोपियन यूनियन की लोन देने वाली दुनिया की बहुपक्षीय और बड़ी शाखा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। EIB 2021 में जीवाश्म ईंधन युक्त परियोजनाओं पर फंडिंग नहीं करेगी और जो EIB है वो यूरोपीय यूनियन की लोन देने वाली दुनिया की बहुपक्षीय और एक बड़ी शाखा है। इसने निर्णय लिया है कि 2021 से फंडिंग हेतु यह दर्शाना होगा कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के उत्पादन में 250 ग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये यहाँ पर बताया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHDC की स्थापना 2008 में की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। NHDC की स्थापना 2008 में की गई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम नहीं करती। ये फैक्ट जो है वो बिल्कुल सही है। हाल ही में इसने लेबर फोर्स में
में महिलाओं के प्रवेश पर अध्ययन किया है तथा यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है वो काम करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं करती। श्वेत उल्लू WPA 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 4, अनुसूची 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुसूची 4। श्वेत उल्लू जो है वो WPA 1972 की 4th अनुसूची में जो है वो आता है और इसे टाइटो अल्वा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत उल्लू को टाइटो अल्वा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।